बनाने का बिजनेस है, बाटले में पूरने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। जो इस बिजनेस की ओरिजिनल मतलब की सिचुएशन नहीं जानते ना, वो लेट डिस्कस अबाउट ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। आइए, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कुछ और जगह पे भी ऐसी सिचुएशन है। हर बिजनेस के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप हर जगह पे देख लेने का। आप हॉस्पिटल है तो कोई डॉक्टर के बारे में देखो, क्या जितने भी डॉक्टर है आपके आजू बाजू में, क्या सारे डॉक्टर अच्छे? सारे डॉक्टर अच्छे नहीं है। उसमें कुछ डॉक्टर ऐसा है कि जिसका काम है कि मुझे भगवान के बाद का दूसरा रूप लोग मानते हैं, तो उसको निभाते हैं। और कुछ लोग जो 5 करोड़ का लोन लिया है ना हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो लोन भी कौन चुकता कर रहा है? हमारे जैसे लोग ही, जिसको सच में सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां हॉस्पिटल में ले जाए ना। मान लीजिए कि अभी हमारे सामने चौहान सूरज जी है। सूरज जी को अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर यहां से उठा के सुरेश भाई को हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज दे ना, तो सुरेश भाई के अंदर से क्या निकलेगा मालूम? 3 ब्लॉकेज निकलेगा, 3। और ये तो अच्छा हुआ भरत भाई कि आप सुरेश भाई को यहाँ आपने टाइम से पहुंचा दिया, नहीं तो वो कोई और जगह पे पहुंच जाते। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अगर भेज दिया ना, ऐसा डॉक्टर बोलता है। लेकिन कैसे? जो ऐसे डॉक्टर है कि जिसको पैसे की जरूरत है या तो पैसे बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी डॉक्टर है कि जो सही आपको गाइडलाइन देते हैं। 2 टाइप के डॉक्टर होते हैं। सर्जरी की जरूरत होती तो सर्जरी करते, नहीं जरूरत हो तो नॉर्मल डिलीवरी भी करवाते। उसमें क्या अच्छे और बुरे लोग नहीं है? अभी महिपत भाई की बात कर रहा हूं। महिपत भाई एडवोकेट है। तो महिपत भाई, आपके लाइन के अंदर भी क्या सारे एडवोकेट सही सजेशन देते? सारे एडवोकेट सही सजेशन नहीं देते। एक बार एक सिचुएशन बनी कि अपना पापा था ना, वो भी एडवोकेट था, और उसका बेटा है ना, वो भी एडवोकेट बना। और पापा एक केस 40 साल से लड़ रहे थे। कितने? 40 साल से। उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और बेटा ने मतलब कि पहली बार पहली बारी मतलब कि ऐसी दलील की जज के सामने, और वो केस का रिजल्ट आ गया, और उसमें से वो जो कस्टमर था उसको रिजल्ट मिल चुका है। तो वो बेटा था ना, वो पापा के पास आके बोलता था कि पापा, जो काम आपने 40 साल तक नहीं किया ना, वो काम मैंने पहली मुद्दत के अंदर ही किया। तो बोलता है, बेवकूफ है साला तू, तुझे मालूम थोड़ा पड़ता है कि मुद्दत कैसे होती है? ये तो मुद्दत जब मिलती है तब हमें पैसा आता है। तूने तो मतलब कि अपनी इनकम ही बंद कर दी। तो पापा ने उसको बोला कि तू अभी ना समझे। तो उसमें कुछ ऐसे एडवोकेट भी होते हैं एडवोकेट लाइन के अंदर, और जज के लाइन के अंदर भी सारे डिसीजन जज साहब है वो सही नहीं देते। कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट या तो कोई अलग जगह पे सोचते हैं, उसकी वजह से वो डिसीजन देते हैं। इंजीनियर क्या, हमारे देश के अंदर जितने भी है, अरविंद जी, अरविंद जी को बोलता हूं तो एक साथ में सब अरविंद जी आ जाएंगे। पूरा नाम बताऊंगा तो एक ही अरविंद जी आएंगे। अरविंद जी, हमारे सामने जितने भी इंजीनियर है, क्या सही इंजीनियर? नहीं। उसमें भी कुछ ऐसे इंजीनियर है कि आने वाले 50 साल तक उस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ऐसे इंजीनियर होंगे जो अच्छा ब्रिज बनाएंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे
कि जो 2, 5, 10 साल के अंदर ही सत्यानाश। इंजीनियर के साथ में कॉन्ट्रैक्टर ले लेते। मनसुख भाई, कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसे होते। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ब्रिज बनाएंगे कि 50 साल तक उस ब्रिज को कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग 10 साल के अंदर वो ब्रिज खत्म हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा काम करेंगे। लेकिन उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि जिस रोड के अंदर से आपने पैसे खाए हैं ना, वही रोड पे शायद हो सके आपका कोई अकस्मात ना हो जाए, और वो भी किसकी वजह से? आपने जो पैसे खाए उसकी वजह से हो सकता है। हो सकता है ऐसा सिचुएशन। उसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। आज जितने भी ज्वेलरी है, गोल्ड की दुकान है, क्या 100% सही गोल्ड देते? नहीं। उसमें भी 2 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे बाला भाई कि जो बोलेंगे ना उतना परसेंटेज गोल्ड होगा, हॉलमार्क का लोगो होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर उसका खुद का हॉलमार्क है, कि मेरी दुकान से लिया मतलब कि प्योर है। और कुछ लोग हॉलमार्क बनाने के बाद भी शायद हो सकता है कर सकते हैं। इंश्योरेंस के अंदर भी 2 टाइप के लोग हैं। एक आपको बेनिफिट होता है, ऐसी पॉलिसी आपको बना के देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि खुद को कमीशन किस वजह से ज्यादा मिलता है, ऐसी पॉलिसी देते हैं। 2 टाइप के लोग उसमें भी है। पॉलिटिक्स के अंदर आज जितने भी राजनेता बने हैं, क्या राजनेता जो बने हैं वो सारे अच्छे हैं? उसमें भी कुछ लोग अच्छे इंसान भी है और कुछ लोग बुरे इंसान भी। रियल एस्टेट के अंदर बिल्डर की बात करें तो बिल्डर के अंदर भी ऐसा है। पेट्रोल पंप की बात करें तो आप अभी जो पेट्रोल डलवा रहे हो, क्या सारे पंप के अंदर जितना पैसा देते हो उतना पेट्रोल मिलता है? हेतल जी, हिम्मत भाई, अरविंद भाई, कलाम जी, जमरूसी जी, क्या बात है? भरत भाई के नहीं। पेट्रोल पंप में मिलता है। हाँ, मेरे पेट्रोल पंप में सही 100% प्योर भी मिलेगा और पूरा भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही नहीं कैसे निकालने का, सीखा ही नहीं है। अगर कोई चीज आ जाती है तो फिर बाद में सोचते हैं, लेकिन अभी सीखा ही नहीं, क्योंकि मैं तो वहां जाता ही नहीं हूँ। दाभी भाई, बिजनेसमैन की बिजनेसमैन भी ऐसा है। और रिलीजन बाबा की बात करें तो हमारे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में बाबा भी है, लेकिन कुछ बाबा ऐसे हैं कि जो आपका भला करे, और कुछ बाबा ऐसे हैं कि खुद का भला करे। लेकिन जो खुद का भला करते हैं उसका रिजल्ट लास्ट में तो देख सकते हो आप। पूरी जिंदगी ऐसो आराम किया आसाराम बापू ने, पूरी जिंदगी, लेकिन लास्ट में क्या? ऐसो आराम का आसाराम का क्या हुआ? पंजाब हरियाणा के साइड राम रहीम करके बाबा जी, पूरी जिंदगी मतलब कि आप देखें ना तो आपको ऐसा लगता है कि साला ये तो स्वर्ग इसके पास है। लेकिन आज क्या? आज कहीं ना कहीं एक रूम के अंदर बैठे। तो अच्छे इंसान आज भी है, अच्छे बाबा आज भी है, जो आपका मतलब कि जब भी मुसीबत होता है तो आपका भला करते हैं। मैं भी मानता हूं, लेकिन किसका? जो हमारा भला करे उसका। गुरु तो सबका होना चाहिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। हर जगह पे गुरु तो होना ही चाहिए। और आज तो गुरुवार है। बुआ साहब, हाँ, नौटरी तो अच्छी करने का। ऐसे ही मार्केट के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप की कंपनी होती है। अच्छी कंपनी भी होती है और बुरी कंपनी भी होती है, बैकवर्ड। अच्छी और बुरी कंपनी दोनों होती है। आपको समझना है कि अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी। क्या हमारी कंपनी आपको ऐसा बोलती है कि आप 3 लाख रुपए दे दो और पर मंथ आपको 30,000 रुपये मिलेगा?
आपको कुछ करने का नहीं है। क्या कंपनी ऐसा बोलती है? नहीं। कंपनी क्या करती है कि आपने जो पैसा दिया, उसका हमने आपने प्रोडक्ट दिया, उस प्रोडक्ट का आप यूज करो, और आपको जिस दिन इस प्रोडक्ट का बेनिफिट मिले तो आप दूसरे को भी ये बेनिफिट दिखाओ, आप दूसरे का भी भला करो, आप दूसरे की भी हेल्थ अच्छी करो, दूसरे का वेल्थ अच्छा करो। तो उसमें से आपको कंपेंसेशन प्लान, जो मदद के लिए आपको कंपनी ने प्लान बनाया है, उसमें से कुछ अमाउंट आपको मिलेगी। तो कंपनी भी दो टाइप की होती है, अच्छी और बुरी। समझना पड़ेगा। तैयार हो समझने के लिए? मयूर, बीएम, मनु भाई? क्या बात है मनु भाई, एक बार ऐसे करो तो, क्योंकि मनु भाई की तो सरनेम भी है मुछड़िया। हम्म हाँ, भले ऊपर है कि नहीं है। थैंक यू। बैक टीम नेक्स्ट। तो आपको पहले समझ लेना है कि अच्छी कंपनी कौन सी और बुरी कंपनी कौन सी। दो टाइप की हर जगह पे होता है, दिन होता है तो रात भी होता है, रात होता है तो दिन भी होता है। ऊपर जो जो सीढ़ी ऊपर आपको ले जाती है, वही सीढ़ी आपको नीचे भी ला सकती है। आपका देखने का और उसका यूज करने का नजरिया मनु भाई अलग होता है। तो आप तैयार हो। लेकिन ऐसे जब भी सिचुएशन आए आपके सामने, कोई लोग नेटवर्क मार्केटिंग से साले परेशान हो चुके हैं, या तो फिर बाद में नेटवर्क मार्केटिंग को इतना बदनाम कर चुके हैं, और वो उसका नाम देख के ही या तो नाम सुनते ही उसको अंदर से कुछ जलन होती है, तो उसको जवाब कैसे दे? उसको जवाब देने के लिए आपको कुछ आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि इतने नेगेटिव हो चुके हैं, लोग समझना नहीं चाहते अब, क्योंकि उसने सही देखा ही नहीं है। पहले ही जीवन में मतलब कि गलत आ गया पहली बार, तो आप हमेशा गलत समझोगे। जैसे कि आप जिंदगी में पहली बार कोई होटल के अंदर खाना खाने के लिए जा रहे हो, और उस जगह पे कोई कुक है ना, वो नया कुक है, रमेश भाई गोस्वामी, नया कुक है। और उसने पहली बार आपने जो मतलब कि ऑर्डर दिया, काजू करी का ऑर्डर दिया, है तो पनीर टिक्का मसाला का ऑर्डर दिया आपने पहली बार, एतल जी। और पहली बार आपने ऑर्डर दिया, जिंदगी में आप पहली बार खाना खाने के लिए जा रहे थे, और उसी टाइम वो जो होटल के अंदर जो कुक था, वो भी पहली बार बना रहा था, और उसको वो रेसिपी बराबर से आती नहीं थी, और उसने पनीर टिक्का मसाला जो बनाना था वो अच्छी तरह से नहीं बनाया। अब आप दूसरी बार होटल में जब खाना खाने के लिए जाओगे, तो आप कौन सी सब्जी मंगाओगे? वो सब्जी मंगाओगे? राजू भाई, बुतानी जी, बुतानी, क्या वो सब्जी मंगाओगे आप? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये पनीर टिक्का मसाला ऐसा है। सच में वो पनीर टिक्का मसाला अच्छा था, लेकिन उसने अच्छा बनाया नहीं, उसकी वजह से आपके दिमाग में वो फिट हो गया कि नहीं, पनीर टिक्का मसाला बराबर नहीं होता। हमारे सौराष्ट्र के साइड जाओ ना, तो एक ऐसे ऐसे ज्यादा करते, क्या करते वो, हाथ से मावा। हाँ, मनसुख भाई मावा बनाते हैं ऐसे ऐसे करके। लेकिन जिसने पहली बार अगर मावा खाया, उसने गलत मावा खाया, डुप्लीकेट तंबाकू वाला, और वो उसको पसंद आ गया, तो वो हमेशा के लिए वो मावा वही खाता था, क्योंकि वो दुकान पे ही हमेशा खाता था, तो वही मिलता था उसको। लेकिन जब कोई और दुकान पे लेने के लिए जाए और वहां ओरिजिनल तंबाकू मिलती है, तो वो क्या बोलेगा कि आज उसने मुझे डुप्लीकेट तंबाकू दी। उमंग भाई, वो क्या बोलेगा उमंग भाई? हाँ, कि आज मुझे उसने डुप्लीकेट तंबाकू दी। एक्चुअल में डुप्लीकेट क्या था, पहले वाला कि अभी वाला?
पहले वाला डुप्लीकेट था, लेकिन उसको लगता क्या है आज डुप्लीकेट आया है। वैसा ही मार्केट में लोगों को पहले कोई ऐसी कंपनी में धोखा मिला है, इसकी वजह से राजू भाई एक का ही पैसा दिया है, 2 लोगों का नहीं। जुम में एक इंसान को ही बैठने का, मिसिस को बाजू में नहीं रखने का। क्यों बैठाते हो? हाँ, पहली बार उसने जिंदगी में गलत मतलब की कंपनी के साथ में ये सिचुएशन हुई, तो वो जिंदगी भर क्या सोचेगा कि दोबारा कंपनी आएगी, दूसरी कंपनी आएगी, वो ऐसी ही कंपनी। तो उसको सही तरह से समझाने का, तो क्या समझाना है, 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ ऐसे काम करने के लिए काम करते हैं, गलत बैकबंटिंग। जो कोई ऐसी रॉन्ग कंपनी होती है उसको पकड़ते हैं, और कोई सही कंपनी उसको पकड़ते हैं। 2 टाइप की कंपनी है। पीपल्स हु चॉइस राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, उसको चॉइस करते हैं, और दे वांट टू स्पेंड 5 से 10 साल दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड मेक बिग मनी। वो लोग राइट कंपनी पकड़ के उस कंपनी के अंदर 5 से 10 साल निकालना चाहते हैं। 5 से 10 साल। मेरे पास जब कंपनी आई कैंगन, उससे पहले भी मेरे पास 4-5 कंपनी आई, और वो 4-5 कंपनी में मैंने धोखा खाया। तो क्या उस नजर से मैं देखूं ये कंपनी को? हेलो, क्या उसको देख के मुझे मतलब कि डिसीजन लेना कि यही कंपनी ऐसे भी होगी? नहीं। मैंने 5 बार धोखा खाया, लेकिन छठी बार मैंने धोखा नहीं खाया। छठी बार मुझे अच्छी कंपनी मिली, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में अगर मैं वही नजर मतलब की रखता तो क्या होता। तो उमंग भाई मेरे पास आज जो भी है ना वो कुछ नहीं होता। जिंदगी में अगर एक बार आपको 500 की नोट डुप्लीकेट आ जाए तो क्या करोगे आप? जिंदगी भर 500 की नोट पकड़ोगे ही नहीं, पकड़ना तो पड़ेगा ही। हमें फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रख के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक राइट कंपनी को चॉइस करते हैं, और राइट कंपनी चॉइस करने के बाद वो लोग 5 से 10 साल उस कंपनी को देना चाहते हैं कि हमने दिया है कि नहीं। आज मुझे 7वां साल, हेलो, 7 साल से मैं हूं। मैंने जब भी इस बिजनेस के अंदर शुरुआत की, तब से मैंने फिक्स किया है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर कम से कम 10 साल देना है। एक मतलब कि दायका बोलते हैं 10 का, ये पूरा इस कंपनी को देना है। और कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि नहीं, अभी पैसा आए तो ही दू। राइट चॉइस कंपनी करने का उसमें दूसरा एक फॉर्मूला है, द वांट टू लर्न अबाउट बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस मॉडल को पूरा समझते हैं कि बिजनेस क्या है। जब तक खुद नहीं समझेंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। बैकबोन टीम नेक्स्ट, दे बिलीव इन हार्ड वर्क। वो लोग हार्ड वर्क करना चाहते हैं पहले दिन से। मैंने किया है अरविंद भाई डाबी, मैंने किया है। हार्ड वर्क पहले दिन से मैंने किया है, अभी जरूरत नहीं है। पहले जरूरत होती है स्टार्टिंग में। आपके पास कोई, कलाम जी, आपके पास अगर कोई चीज होती है बाइक, उसमें पेट्रोल सबसे ज्यादा कौन से गियर में उठाता है? पहले गियर के अंदर। ताकत शुरू में लगानी पड़ती है, फिर बाद में तो अपने आप रोटेशन से चलता है। तो मैंने हार्डवर्क को माना है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में राइट जो कंपनी है वो चॉइस करना, और उसमें आपको ये 3 चीज याद रखनी। एक, कम से कम 5 से 10 साल देना। दूसरा, बिजनेस मॉडल समझना। और तीसरा, जो हार्डवर्क। कुछ नेटवर्क जो बिगड़ा है ना, वो इसमें से कुछ भी नहीं करते थे। जो नेटवर्क बिगड़ा है उसमें से वो लोगों का सोच क्या था कि कोई भी कंपनी है कर लो। जैसे हमारे, मैं जहां रहता हूं ना, मेहसाणा में, उसके बाजू में
20 किलोमीटर दूर बिसनगर आता है, 20 किलोमीटर दूर बिसनगर। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको अच्छी कंपनी लेके जाओ ना, तो वहां कोई भी बंदा नहीं जुड़ेगा। लेकिन गलत कंपनी लेके जाओ, जिसकी ऑफिस भी नहीं है, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन पैम्पलेट अच्छा है, और 5-10 हजार रुपए की आईडी तुरंत मिल जाती है। वो लोग सही कंपनी को चॉइस ही नहीं करते। वो तो अब तो ऐसा बोलते हैं कि ये कंपनी 6 महीने चले तो उस कंपनी में मैं काम ही नहीं करना। हमारे राष्ट्रपति जी हर साल अवार्ड देते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, खेल रत्न का अवार्ड देते हैं, किसी को भारत रत्न का अवार्ड देते हैं। लेकिन जिस दिन अगर राष्ट्रपति कोई अवार्ड निकाले ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कोई जगह पे किसी ने कंपनी की है, तो उसका नाम दे दो, तो वो अवार्ड कहाँ आएगा मालूम है? वो विसनगर में आएगा। शायद 10 साल करते होंगे, 10 साल में 50 कंपनी कर चुके होंगे। हर 2-3-4 महीने पे नया कंपनी, हर 2-3-4 महीने पे नया कंपनी, ऐसा। तो वो लोगों का सोच क्या है? पीपल हु चॉइस रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसका नजरिया क्या होता है बैक बंडिंग? हाँ बुआ जी, सही है। अगर समझ लो कि हम 3 भाई हैं, और 3 भाई में अगर पहला भाई है, उसका शादी हो गया, और उसका अगर समझ लो कि मिसेस के साथ में 2-3 साल के बाद अगर रिश्ता बिगड़ जाता है और उसका वहां से कनेक्शन टूट जाता है, तो क्या होता है? हुँ? उसका कनेक्शन टूट जाता है, तो बाकी के 2 भाई ऐसा सोचते हैं कि चलो, बड़े भाई ने शादी किया था, 2-4 साल के बाद उसका कनेक्शन टूट गया, तो अब मुझे शादी नहीं करना। वो सोचता है ऐसा। रमेश भाई, मनोज भाई, बताइए। हाँ वसंत बहन, ऐसा वो नहीं सोचता। वो तो क्या सोचता है, तो उसकी गलती थी, या तो भाभी की गलती थी, उसमें मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है। ऐसा सोच के वो मतलब कि नया कोई ना कोई रास्ता बना देते। तो हमें यहाँ क्यों ऐसा सोचे? लेकिन जब भी ऐसा टाइम आए, तो आपको उसको बोलना है कि एक राइट चॉइस कंपनी करते हैं और एक रॉन्ग चॉइस कंपनी करते हैं। और राइट चॉइस करने वाले कौन है? जो 5 से 10 साल देना चाहते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन रॉन्ग कंपनी चॉइस कौन करते हैं? जिसको तुरंत रिटर्न चाहिए, तुरंत। हमारे विसनगर में है त्रिभुवन भाई करके, वो तुरंत पैसा देते थे। आज 1 लाख रुपया दो, अगले महीने में 10 हजार रुपया रिटर्न ले जाओ। करने की कुछ जरूरत नहीं, करूंगा सब कुछ मैं। लेकिन कर दिया सबका। फिर हमें आदत पड़ी कि साला मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, तो हमने ऐसे एक दूसरा इंसान पकड़ लिया, जीतू भाई सोनी करके, वडनगर में। उसने बोला वो 10% देता है, मैं 12% देता हूँ, चल भाई तेरे पास ज्यादा। उसको दिया। फिर बाद में मुंबई वाला एक इंसान आया, अरे 10% नहीं, 12% नहीं, मैं तो 20% दे सकता हूँ, ऐसा मेरे पास सिस्टम है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं इतना दूंगा। हमने सोचा चलो मौका है बड़ा, मुंबई जाके दिए, क्योंकि मुझे तुरंत रिटर्न चाहिए था। मेरा और अरविंद भाई का, मैंने जो लास्ट जो कंपनी में पैसा गवाया है ना, उस कंपनी में मैं ज्वाइनिंग हुआ था 23/10/2018 के दिन। और अरविंद वाटलिया सर कैंगन बिजनेस में 27/10/2018 के दिन जुड़े। कितना दिन का फर्क है? कितने दिन का? 4 दिन का। 4 दिन का फर्क है, समझो आप। लेकिन वो कंपनी बंद हो गई, और अरविंद भाई जो कंपनी कर रहे थे वो आज चालू हुई। क्योंकि मुझे तुरंत पैसा चाहिए था, तो वहां मैंने मतलब कि पैसे लगाए, मुझे तुरंत मिला, और पैसे लगाए तुरंत मिला, और पैसे लगाए तुरंत मिला, लेकिन एक बार नहीं मिला। एक ही बार नहीं मिला। और अरविंद वाटलिया जी इस बिजनेस के अंदर
277 लोगों को डेमो दिखाया था, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, तो भी वो काम करते गए थे, करते गए थे, करते गए थे, लेकिन 277 नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में 2 इंसान मिले, एक मिला दीपक कुकड़िया और उसके बाद में एक मिला विनोद भाई मायाणी। विनोद भाई मायाणी और मेरी आईडी एक ही दिन लगी थी। और 2 ही इंसान जो मिले वो भी आज उसके साथ में, 270 लोगों ने। लेकिन तब तक मतलब कि बीच में छोड़ दिया होता तो, ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में पड़े होते तो उनके हाथ में जो मौका मिला था वो भी चला गया। तो कुछ लोग ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पड़ते हैं। नेक्स्ट, हार्ड वर्क से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग समझते ही नहीं कि मैं हार्ड वर्क करूं। हाँ नायक जी, हार्ड वर्क से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। उनको तो क्या, कुछ काम न करो और पैसा आना चाहिए। ऐसा तो मैं भी चाहता था, लेकिन ऐसा सोचने से पैसे मेरे गए। लेकिन जिस दिन वर्क करना चालू किया ना, हार्ड वर्क किया, एक एक दिन में 5-5 लोगों को मैं समझाता था। पूरे महीने में, पहले महीने में जितने लोगों को मुझे ज्वाइनिंग करना था उन सभी लोगों को डेमो बता दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना देते हैं, उसको बनाने में 2-3 महीना लगाते हैं और उसको लिस्ट पूरा करने में 3 साल लगाते हैं। जल्दी करो फटाफट। जितने लोगों का आपके पास लिस्ट है उसको तुरंत मिल लो, मालूम पड़ जाएगा। 1 महीने में मिल लोगे तो 1 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि उसमें से कौन जुड़ने वाला है और कौन नहीं जुड़ने वाला। अगर 1 साल लगाओगे तो 1 साल के बाद मालूम पड़ेगा। अगर 1 महीने के बाद मालूम पड़े तो कम से कम दूसरा लिस्ट तो बना सकते हैं। 1 साल बिगाड़ने के बाद आपको मालूम पड़े कि वो जुड़ने वाला नहीं है तो 1 साल के बाद नया लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो 1 साल तो बिगड़ा ना। कुछ लोगों का हर रोज डेमो या तो बिजनेस प्लान दिखाते हैं, ऐसा फोटो आता है हर रोज। अच्छी बात है, अच्छी आदत है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ साला कि वो फोटो बेचते, लेकिन फोटो के ऊपर एक बड़ा चित्र बेचते, इतना बड़ा, मतलब कि उसके ऊपर टैग लगा देते हैं स्माइली वाला। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये फोटो वायरल होता है और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उसको समझा है, और वो फोटो अगर देखते हैं ना, तो फोटो के माध्यम से उसके पास पहुंच जाते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसे गलत काम करने वाले कभी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। अपनी मेहनत का है ना, उसके ऊपर फोकस करो, दूसरे के मेहनत के ऊपर फोकस मत करो। बैक बंटिंग। नेक्स्ट, वो लोग महीने का 10 से 15% रिटर्न चाहते थे। ऐसे लोग है ना, मार्केट में नेटवर्क को गलत तरीके से बना के गए। एक राइट कंपनी होती है, एक रॉन्ग कंपनी होती है। राइट कंपनी में अच्छा काम करने वाला इंसान के पास 3 गुण होते हैं, 5 से 10 साल देने का, दूसरा बिजनेस मॉडल को समझने का, और तीसरा हार्ड वर्किंग। और रॉन्ग कंपनी में क्या करते हैं, उसको तुरंत रिटर्न चाहिए, हार्ड वर्क से उसका कोई लेना देना नहीं है, और 15% रिटर्न चाहिए। यस बैकबोन। तो आपके अंदर भी जो लोग जुड़े हैं ना, उसको ये समझाना है। अगर आप अभी नए हो, अभी इस बिजनेस में आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको ये समझना है। और आपके नीचे अगर कोई भी बंदा जुड़ता है तो भी उसको ये समझाना है। जैसे कि हम जब छोटे थे तब हमारे पास मतलब कि अपने मम्मी पापा क्या करते थे, हॉस्पिटल जाके रस्सी दिलवाते थे। क्यों? उस टाइम हमें कोई पोलिया हुआ था, उस टाइम क्या हमें मतलब कि कोई रस्सी की जरूरत थी नहीं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी कोई बीमारी हमारी बॉडी में घुस ना जाए, उसकी वजह से एडवांस में हमें वो रस्सी देते थे शैलेश भाई, एडवांस में रस्सी देते थे। तो आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको एक इंजेक्शन देना है। कौन सा? इंडक्शन नाम का। इंडक्शन क्या है भाई आपको बताता हूँ, ये समझाना है ये सिचुएशन कि अच्छी कंपनी कौन सी और बुरी कंपनी कौन सी। नेक्स्ट,
कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फर्स्ट उसमें एक्टिविटी है 6 स्टेप प्रोसेस। दूसरा जो 6 स्टेप प्रोसेस होता है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि एक काम क्या है, लोगों को ज्वाइन करने का, ज्वाइन द बिजनेस, खुद को ज्वाइन होना। दूसरा शो द प्लान, लोगों को प्लान दिखाने का, एक ज्वाइन होना और दूसरा प्लान दिखाने का, तीसरा टीम बनाने का, और चौथा अर्न लॉट ऑफ मनी। ये 4 काम बस नेटवर्क में यही 4 समझते हैं, लेकिन 4 के अलावा भी है, वो किसी को मालूम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में 4 ही स्टेप है ऐसा समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 4 और भी स्टेप है। उसमें से आज आपको 2 बताता हूं क्या है। ये 4 तो है, लेकिन 4 के अलावा क्या है। बैक कंटिन्यू। स्टेप 1, नाउ एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ बिजनेस। आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने बताया, डिसाइड योर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 ईयर। यहाँ 3 साल कम से कम दिया है। 3 महीने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। 3 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा डेमो सीख पाओगे या तो किसी को दिखा पाओ, लेकिन क्या 3 महीने के अंदर आप डैश 3 बनोगे? नहीं। कल विजय भाई ने अच्छी बात बताई कि मैं इस बिजनेस के अंदर 3 साल के अंदर डैश 3 बन चुका था। 4 दिन बाकी थे, उससे पहले बन गए। मैं 30 महीने में बना था, मतलब कि 2.5 साल के अंदर। तो सबके लिए कुछ टाइम होता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज समझना है। बाकी जो चीज बताई आपको, स्टेप 3 ज्वाइन द बिजनेस, वो तो करना ही है। चौथा है सो द प्लान, वो भी करना है। टीम बनाना है और पैसे कमाना है। ये सारी स्टेप 6 मतलब कि स्टेप है। यस बैक बंटी। यस आगे। तो हमें क्या समझना है, हमें बिजनेस के अंदर ये जो सही कंपनी है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल अबाउट द कंपनी। आपको कंपनी की पूरी जानकारी लेनी है कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, ये कंपनी की प्रोडक्ट कौन सी है, ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो कौन सा मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये कंपनी कर्जदार तो नहीं है ना, क्योंकि कर्जदार होती तो कंपनी बंद भी हो सकती है। जैसे ये कंपनी ने कोई ऐसा कमिटमेंट तो नहीं दिया कि आप कंपनी में 1 करोड़ रुपया डालो और आपको 2 करोड़ रुपया मिलेंगे, मनोज मौर्य जी, ऐसा तो नहीं है। तो आपको कंपनी के बारे में पूरा समझना पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिजनेस प्लान, हाउ टू वर्क। बिजनेस प्लान पूरा समझ लो कि आपके अंदर, समझ लो कि किसी को इस बिजनेस के अंदर शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए कितने मशीन चाहिए, उसका रूल्स क्या है, $3000 जो आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, $5000 जो पर मंथ कंपनी डायरेक्ट डैश 3 के अबव लोगों को मिलते देती है, वो कैसे दे रही है वो समझो। $6000 शिक्षक 2 को कंपनी दे रही है, वो कैसे देती है वो समझो। डैश 2 को $12000 देती है, वो समझो। कंपनी का अलग 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 पैसे देने का 9 टाइप का बिजनेस मॉडल है इसमें। पहले 8 पॉइंट मॉडल जो आपको कमीशन जो भी कंपनी दे रही है वो 8 पॉइंट मॉडल के हिसाब से दे रही है। 8 पॉइंट आपको मिलता है, उसमें आपको 1 पॉइंट मिलता है तो कितना कमीशन है, 2 पॉइंट का कमीशन कितना है। आपको जो आपकी अपलाइन को जो पूछना है ना, इसके बारे में पूछना है। लेकिन हम उसके बारे ऊपर तो जाते ही नहीं है शंभू भाई। हम जब अपलाइन आती है तो क्या बताते हैं अपलाइन को, सर देखो ना अभी मशीन में थोड़ा पानी है वो टिपक रहा है। अरे पानी पानी की बात क्या कर,
और टिपक रहा है तो क्या अपलाइन प्लम्बर है क्या? अपलाइन के पास से तो बिजनेस मॉडल समझना है, बिजनेस प्लान समझना है, तो पैसा आएगा ना। अपलाइन को आप वो पाना दे दोगे ना, तो मशीन ठीक कर देगा, पानी भी अच्छा कर देगा, लेकिन आपके पास पैसा थोड़ा आएगा। मशीन लग गया है तो आपको आरओ वाले से करवा लो, या तो सीख लो, सर्विस करने का टाइम आता है। कुछ लोग तो अपलाइन से ही क्लीनिंग डीप क्लीनिंग की अपेक्षा रखते हैं। रमन भाई, तो आपको बिजनेस मॉडल समझना है। ओके, बैकबोन टीम, कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो। मैन्युफैक्चर यूनिट ऑफ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है। कुछ लोगों को हमेशा डी माल की ज्यादा मतलब की इच्छा होती है, डी माल। हमारे यहाँ तो डुप्लीकेट माल का मतलब कि ज्यादा बाजार है। अभी अभी हमारी प्रोडक्ट का भी डुप्लीकेशन हुआ है। कुछ लोगों ने धंधा बना दिया है। बताओ मुझे, ऊपर का बॉक्स अगर समझ लो कि कैंगन जैसा ही हो जाए तो कैंगन बन सकता है? हेलो, नहीं बन सकता। आपके आरओ का जो सिस्टम है, वही आरओ की सिस्टम अगर इस मशीन के अंदर डाल दो तो क्या आयोनाइजर मशीन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ऐसे मार्केट में और भी कंपनी आ चुकी है जो डुप्लीकेशन मशीन बनाती है। हाँ, उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई भी लीगल हम कंपनी को नोटिस देते हैं तो उसका एक्शन लेने में टाइम लगता है। तुरंत चुकादा नहीं आता, उतना दिक्कत है। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन? टाइम मल्टीप्लिकेशन समझाना है। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कितने लोगों ने ईएसबीआई का नाम सुना है? ईएसबीआई, हेलो, मनीष भाई ने उसके ऊपर बताया था आपको पहले दिन के अंदर। कि एक इंसान अगर समझ लो कि दिन का 400 रुपया कमाता है, तो महीने का कितना कमा सकता है? और मेरा 14,000 रुपये लोगों की टीम है, 2-2 घंटा लोग काम करेंगे तो 28 घंटा, 28,000 घंटे का काम होता है। ईएसबीआई का नाम कितने लोगों के पास है? तो मिलन चौहान जी, निसर्ग, 2 लोगों के पास, बताओ फटाफट। महिपत भाई, विनेश सोलंकी जी, मालूम नहीं है। जिसको मालूम है यस लिखे, जिसको मालूम नहीं है वो नो लिखे, तो मालूम पड़े मुझे कितने लोगों को मालूम है। सतीश भाई को मालूम नहीं है, कमल जी को